हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज आपके सामने लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से पाठ 14। पाठ का नाम है मैं सड़क हूँ। पाठ पढ़ो और समझो, इस उद्देश्य से दिया गया है। पाठ को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते पढ़ते मैं उसको अच्छी तरह से समझाते जाऊंगी। ध्यान से देखो बच्चों, चलो पाठ की शुरुआत करेंगे हम। मैं सड़क हूँ, सब मुझ पर चलते हैं। आदमी, रिक्शा, बस, साइकिल सभी मुझ पर इधर से उधर आते जाते हैं। बालक, जवान, बूढ़े सभी के काम आती हूँ। मैं घर और विद्यालय के बीच सेतु हूँ। लोग मेरे किनारे मकान बना लेते हैं। सामान बेचने वाले भी मेरे दोनों ओर दुकानें लगाते हैं। चौराहे पर पुलिस का सिपाही वर्दी पहने खड़ा होता है। वह यातायात का अनुशासित रखता है। यानी देखिए बच्चों, यहाँ सड़क बोल रही है, यानी रास्ता। सड़क यानी रास्ता, रास्ता बोल रहा है और वह अपने जीवन के बारे में हमें जानकारी दे रहा है। यह एक आत्मकथा का हिस्सा है। अगर आपको यह इस प्रकार की आत्मकथा लिखने का मौका मिला तो आपको भी जिस चीज़ की आप आत्मकथा लिखते हो, जैसे कि छाते की हो, बगीचे की हो या किसी कलम की हो, तो उसी चीज़ को बोलेगी और आप लिखोगे। आपके बारे में उस निबंध में कुछ नहीं आएगा वैसे ही। तो सड़क कहती है मैं आदमी से लेकर पशु पक्षी अनेक प्रकार के वाहन सबके लिए उपयोग में आती हूँ। सबको इधर से उधर, उधर से इधर भेजने के लिए मेरा उपयोग करती हूँ। साथ साथ मेरे दोनों ओर दुकानें लग जाती है और चौराहे पर पुलिस होता है जो अनुशासन के नियमों का पालन करता है। देखो बच्चों, आगे क्या कहते हैं। रास्ता बदलने के लिए कई बार लोगों को मुड़ना पड़ता है, पर इसमें मेरा दोष नहीं है। मैं तो सदा सीधी चलने के लिए तैयार हूँ। लोग अपनी ज़रूरत से कभी मुझे टेढ़ी, नीची और ऊंची बना देते हैं। यानी सड़क कहती है कि कई कई मुझे मोड़ा जाता है, तो लोगों को चलते वक्त भी उसके ऊपर से मोड़ना पड़ता है, लेकिन इसमें मेरा कुछ दोष नहीं है। जैसे लोग मुझे बनाते हैं, कभी नीचा, कभी ऊंचा, अथवा कभी सीधा, कभी टेढ़ा, तो जैसे मुझे बनाते हैं वैसा मैं रहती हूँ और उसमें मेरा कोई दोष नहीं है अगर लोगों को उसकी तकलीफ हो गई तो। मेरा आरंभिक स्वरूप कच्चा था। उस पर बैलगाड़ी, तांगा, ऊंट गाड़ी जैसे वाहन चलते थे। फिर कोलतार डालकर पक्की सड़कें बनने लगी। आजकल नई तकनीक आ गई है। इस तकनीक में मुझे सीमेंट से बनाने लगे हैं। यानी सड़क कहती है एकदम शुरू में मैं कच्चे स्वरूप में थी, लेकिन और उस कच्चे रास्ते से बैलगाड़ी, तांगा, ऊंट गाड़ी चलती थी। लेकिन जैसे जैसे वाहन बढ़ते गए, फिर मोटर गाड़ी आ गई, तो उसके लिए पक्की सड़क बनाने की शुरुआत हो गई। कोलतार से यानी कोयले से या डामर से उसे पक्का बनाने की शुरुआत हो गई। आजकल तो डामर की जगह सीमेंट का उपयोग किया जाता है और सीमेंट से मुझे पक्की सड़क में बनाया जाता है। इस प्रकार मेरा रूप आहिस्ता आहिस्ता बदलता गया। जो चित्र में दिखाई दे रही है वह पक्की सड़क है। जो पक्की सड़क हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी पक्की सड़क है, उसके ऊपर से बस जा रही है और उसके किनारे देखो जो लाइट के खंभे खड़े हुए हैं, उससे उस रास्ते को प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकार उस
रास्ते का विकास होता जाता है। और द्रुत गति मार्ग यानी देखो उस चित्र में दिखाई दे रहा है कि जाने वाली गाड़ियों का रास्ता अलग है और आने वाली गाड़ियों का रास्ता अलग है। बीच में छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं, वह दो रास्तों के बीच की जगह है। यानी जाने वाली गाड़ियाँ इधर नहीं आ सकती, आने वाली गाड़ियाँ उधर नहीं जा सकती। इस प्रकार द्रुत गति मार्ग बनाए गए हैं। लेखक आगे कहते हैं कि अपना यह नया रूप बहुत ही अच्छा लगता है। दुख उस समय होता है जब लोग गंदा कर देते हैं। यानी सड़क कहती है कि मेरा जो नया रूप है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दुख होता है कि मेरे अच्छे रूप को लोग गंदा कर बिगाड़ देते हैं, तो मुझे बहुत दुख लगता है। लोग पान खाते हैं, बिना सोचे समझे जहाँ जी में आया मुझ पर थूक देते हैं। यानी वो कहती है सड़क कि पान खाते हैं और बिना सोचे समझे मेरे ऊपर थूक देते हैं। इसके कारण मेरा हृदय दुखी हो जाता है। जगह जगह मुझे खोद कर गड्ढे बना देते हैं। खोद कर गड्ढे बना देते हैं का मतलब कभी कभी खोदा जाता है, कभी कभी गाड़ियों के चलने के कारण गड्ढे निर्माण होते हैं। तो ऐसे मेरे शरीर पर गड्ढे निर्माण हो तो भी मुझे दुख होता है। इससे मेरे शरीर पर बहुत ही घाव हो जाते हैं। यानी एक एक गड्ढा यानी सड़क के शरीर पर जो है वो जख्म है। वह कहती है कि मैं घायल हो जाती हूँ और यह घाव मुझे बहुत दर्द देते हैं। फिर भी गड्ढों के कारण अनेक दुर्घटनाएं होती है, फिर भी न जाने लोग ऐसा क्यों करते हैं। यानी गड्ढे होने के कारण दुर्घटनाएं होती है और दुर्घटना में कई लोग घायल हो जाते हैं, कई लोग मर जाते हैं। यह सब देखकर मुझे बहुत दर्द होता है। तो सड़क कहती है ऐसे गड्ढे मेरे ऊपर क्यों बनाए जाते हैं, और अगर बन भी गए हैं तो भी क्यों नहीं उनको ठीक कराया जाता है। मैं सदा साफ सुथरी रहना चाहती हूँ, सबको रास्ता दिखाना चाहती हूँ। मेरे कारण देश में दूर रहने वाले लोग एक दूसरे से आसानी से मिल पाते हैं। वे कहती है मैं लोगों के लिए कितना अच्छा काम करती हूँ कि मैं हमेशा साफ सुथरा रहना चाहती हूँ, सबको रास्ता दिखाना चाहती हूँ। यानी उनको जहाँ जाना है, जिस मंजिल में पहुँचना है वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करती हूँ। मेरे कारण देश में दूर दूर रहने वाले लोग एक दूसरे को मिलते हैं। तो मैं जहाँ जाती हूँ वह परिसर विकसित हो जाता है और पक्का रास्ता जहाँ जहाँ बनता है वहाँ वहाँ वह गांव, वह शहर बहुत ही विकसित हो जाता है। वह मेरे कारण। मैं चाहती हूँ कि हर गांव को एक दूसरे से जोड़े, एक गांव को दूसरे गांव के साथ रास्ते के सहारे जोड़ा जाए। और इसके कारण क्या होगा, लोग एक दूसरे को मेल जोल बढ़ाऊँ, यानी लोगों का मैं मेल जोल बढ़ाऊँगी, यानी लोग एक दूसरे को मिलते रहेंगे। पूरे देश में खुशहाली लाऊँ, यानी पूरे देश में इस प्रकार मैं खुशहाली लाऊँ। विश्वास है कि एक दिन मेरी इच्छा निश्चित ही पूरी होगी। और वो कहती है कि एक दिन मेरी यह इच्छा निश्चित पूरी होगी। इस प्रकार सड़क अपना मनोगत व्यक्त कर रही है, अपनी मन की भावनाओं को प्रकट कर रही है हमारे सामने कि वह क्या है, वो कैसे बनी है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, साथ साथ उसकी दुर्गति कैसे होती है, उसे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। इन सब भावनाओं को वो हमारे सामने प्रदर्शित कर रही है इस पाठ से कि मैं सड़क हूँ। इस पाठ के माध्यम से वह हमारे सामने यह सब पेश कर रही है। अब यहाँ यह पाठ तो स्पष्टीकरण सहित हो गया। देखो बच्चों, मैंने यहाँ फोटो में दिखाया है पगडंडी। पगडंडी का मतलब होता है जंगल या मैदान में वह पतला रास्ता जो लोगों के चलते चलते बन गया है। ने बार बार उस जंगल के एक ही जगह से लोग आए जाए तो उनके पैरों तले कुचल कर वहाँ की जो घास है वह चल निकल जाती है और वहाँ सिर्फ मिट्टी रहती है। और उसके दोनों किनारे जो यहाँ चित्र में दिखाई दे रहे हैं वो दोनों किनारे घास दिखाई देती है। उसे पगडंडी कहते हैं, यानी मराठी में उसे पाऊलवाट कहते हैं। यह
कच्ची सड़क होती है जो सिर्फ मिट्टी से बनी हुई है, ना वह डामर से बनी है ना वह सीमेंट से बनी हुई है। कच्ची सड़क वह सड़क होती है जिस पर धातु, डामर या कंक्रीट जैसी कोई कठोर सामग्री नहीं बनाई गई होती है। कच्ची सड़कें आमतौर पर मिट्टी, बजरी या रेत से बनी होती है। बजरी यानी कंकड़, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उसे कंकड़ कहते हैं, उनसे बनी होती है। अब जो दिखाई दे रही है वह है पक्की सड़क। पक्की सड़कें उन सड़कों को कहते हैं जो सीमेंट, कंक्रीट या बिटुमेन या कोयले की सहायता से बनाई जाती है। इसमें बिटुमेन यह शब्द नया आया है। इसका अर्थ है डामर जैसा एक तरल पदार्थ होता है, पतला सा होता है, उससे सड़कें बनाई जाती है। तो इस प्रकार सड़कें बनाई जाती है। देखो यहाँ अंताक्षरी दी है, पाठ के नीचे देखो, आपके पाठ में पेज नंबर 20 पर है। सड़क, क आया तो क किनारे, र आया तो र रास्ता, त आया तो त तकनीक, क आया तो क काम, म आया तो म मकान, न आया तो न निकिता, ता आया तो तांगा, गा आया तो गाजर, र आया तो रश्मि। इस प्रकार अंताक्षरी खेलना सीखो कहा गया है। आप भी कभी आपकी कक्षा में समय मिले तो हिंदी शब्दों की अंताक्षरी खेलो, क्योंकि इससे आपकी हिंदी शब्दों की संपदा बढ़ती है। अभी यहाँ आपको 2 कथाएं पूछी है कि बगीचे की आत्मकथा, उद्यान की और नदी की आत्मकथा। तो नदी की आत्मकथा मैं दे रही हूँ, हम पढ़ते जाएंगे। मैं नदी बोल रही हूँ, मेरा जन्म पहाड़ी पर हुआ। पहाड़ी के बड़े बड़े पत्थरों को चीरते हुए मैं मैदानों तक आई। जब मैं मैदान में पहुंची तो मेरा रूप विस्तारित हुआ था। मैं बहते बहते समुद्र में जा मिलती हूँ। पहाड़ी से निकलकर समुद्र को मिलने तक बीच में जो भी मैदान आए उसको मेरे पानी से सींचकर सुजलाम सुफलाम बनाने में मैं लोगों की मदद करती हूँ। आगे देखेंगे। मेरे किनारे बसे हुए लोग अपनी प्रगति करते हैं। मुझे बुरा इस बात का लगता है कि मेरे ही किनारे कल कारखाने बसाकर लोग उसको गंदा पानी मुझ में ही छोड़ देते हैं। यानी कल कारखानों का पानी, जो गंदा पानी निकल आता है, वह नदी में छोड़ा जाता है, मुझ में ही छोड़ देते हैं और मुझे मैली कर देते हैं। बाग बगीचे, उद्यान, खेती के लिए पानी देकर मैं खुद को ही सौभाग्यशाली मानती हूँ। मेरी इतनी ही इच्छा है कि जब मैं लोगों के लिए अपना सर्वस्व त्यागती हूँ तो इन्हीं लोगों ने मेरी सफाई की ओर ध्यान देना जरूरी है। यानी नदी कहती है कि अगर मैं लोगों को मदद करती हूँ तो लोगों का कर्तव्य है कि मुझे साफ सुथरा रखने का कर्तव्य उनका है। इस प्रकार मैंने आपको नदी की आत्मकथा दी है। बच्चों, उसे ध्यान से पढ़ो और फिर लिख कर रखो। उद्यान की आत्मकथा भी मैंने दी है। मैं उद्यान बोल रहा हूँ। मैं हमेशा हरा भरा रहता हूँ। अनेक फूलों के पौधे होते हैं, फलों के पेड़ होते हैं। इसके कारण उद्यान में बहुत सारी तितलियाँ, पंछी दिखाई देते हैं। उद्यान में फिसल पट्टी होती है, झूला, लटकन, सीसा जैसे अनेक खेल सामग्री होती है। तो छोटे छोटे बच्चे भी किलकारियाँ मारते हुए मेरे यहाँ खेलते रहते हैं। मैं हमेशा छोटे बच्चे, तितलियाँ, पंछी देखकर खुश रहता हूँ और मेरी खुशी ऐसी ही बनाई रहे, यह प्रार्थना करता रहता हूँ। लेकिन कुछ लोग मेरा रूप संवरने की जगह बिगाड़ने में ही लगे रहते हैं। कभी फूल तोड़ते रहते हैं, कभी मेरे
पेड़ों की डालियाँ या पत्ते तोड़ते रहते हैं, उनकी ये हरकतें देखकर मैं बहुत ही दुखी हो जाता हूँ। मेरी उन लोगों को इतनी ही विनती है कि बच्चों की खुशी, तितलियों की या पंछियों की उड़ान बनाए रखने के लिए मेरा रूप संवारने नहीं आया तो कम से कम बिगाड़ो मत। यह विनती करते हुए उद्यान की आत्मकथा पूरी हो जाती है। आगे हम देखेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 20 पर एक प्रश्न आपको पूछा गया है, सड़क कैसे साफ सुथरी रख सकते हैं बताओ। यानी आपको क्या लगता है कि सड़क को साफ सुथरा कैसे रखा जा सकता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो बच्चों देखो, मैं सड़क हूँ इस पाठ को समझाते हुए जो 2 आत्मकथाएं पूछी गई थी कि नदी की आत्मकथा और उद्यान की आत्मकथा मैंने लिखवा दी है। मैंने आपकी पढ़ाई आसान की है, उसे ध्यान से पढ़ो। इस वीडियो को 1-2 बार तो कम से कम अच्छे से ध्यान से पढ़ो तो आपकी पढ़ाई ठीक हो जाएगी। तो देखो बच्चों, यहाँ मैं रुकती हूँ, यहाँ यह पाठ समाप्त हो गया है। अगला पाठ व्यायाम पाठ लेकर जल्दी ही मैं वापस आऊँगी, तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।